तो विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए सबसे पहले ही वीडियो है जिसमें हम लगन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आपके लगन में ही राहु और चंद्रमा स्थित हैं मिथुन राशि में, देखिए यहाँ इन दोनों के स्थित होने से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, पर आप में क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी आप बुध से रिप्रेजेंट होते हैं और यहाँ राहु उच्च के हैं, इसलिए आपके अंदर कार्य क्षमता बहुत अधिक होगी, निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होगी। इसके लिए आपको बुध को देखना होगा। बुध आपके चार्ट में अवश्य मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आपके शनि भी काफ़ी मजबूत स्थिति में चार्ट में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो राहु हैं वो शनिवत ही चलते हैं। तो राहु तभी बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं जब शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो। इसके साथ ही अब जो चंद्रमा है वो आपके सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जातक हमेशा अपनी फैमिली पर हावी रहेगा। वो काफ़ी डोमिनेट करेगा अपने फैमिली मेम्बर्स को और इवन अपने जीवन साथी को भी। ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा क्लेवर होगा, उसको नेम फेम बहुत अच्छा मिल सकता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमताएं हो सकती हैं, स्पेशली क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से जुड़ी हुई जो क्षमताएं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं जातक में। जातक कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। साथ ही साथ वो अपने इमेजिनेशन से कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। अब यहाँ अगर शुक्र का संबंध भी बन जाता हो तो फिर आप मॉडलिंग वगैरह के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपके अंदर वाणी को लेकर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अवश्य हो सकती है। साथ ही साथ जातक अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा जमाएगा दूसरों पर। अब यहाँ ये हो सकता है कि आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ चंद्रमा पर राहु ग्रहण लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि राहु अच्छी स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, इसलिए यहाँ चंद्रमा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अब आपको अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जातक अक्सर अपने फैमिली के साथ जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके साथ साथ आप अपने संबंधों, जैसे कि आपके पारिवारिक संबंध हैं, संतान के साथ आपके संबंध हैं, या आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध हैं, उनमें आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपको हमेशा धन वगैरह कमाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने की इच्छा रहेगी और ये इच्छाएं कुछ हद तक आप पूर्ण भी करेंगे। लेकिन आप हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होंगे, पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले भी होंगे, तो आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना होगा। साथ ही आपके अंदर, क्योंकि जो इमेजिनेशन की क्षमता है या जो चंद्रमा से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए आप ऐसा कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं या ऐसा कोई बिजनेस चुन सकते हैं जिसमें इन प्रकार की जो स्किल है उनकी आवश्यकता हो। अब अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके पंचम भाव पर ही पड़ेगा। यहाँ अब पंचम भाव पर ये अपने मित्र शुक्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। अगर अब आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो क्योंकि आपके लग्नेश भी यहाँ मित्र हैं शुक्र के, इसलिए आपके अंदर जो मॉडलिंग से रिलेटेड स्किल हैं या सिंगिंग से रिलेटेड स्किल हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। राहु का पंचम भाव पे दृष्टि का पड़ना यह दिखाता है कि जातक अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होगा और संतान से उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होगी। तो हमेशा जातक रिश्तों को लेकर चिंतित सा रहेगा, वो काफ़ी इमोशनल भी रहेगा। साथ ही साथ उसका जो लगाव रहेगा अपनी फैमिली से, अपनी संतान से, या इवन कभी कभी अपने जीवन साथी से भी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लगाव रखेगा। तो यहाँ आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आपको देखना होगा राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर भी अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो ग्रह चंद्रमा पर सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है आपके राहु के। जितना ज़्यादा यहाँ चंद्रमा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने रिश्तों से अपेक्षाएं रहेंगी। राहु की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है वो आपको और भी बहुत सारी स्किल्स दे सकती है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बना सकती है। आपको निर्णय लेने के मामले में ऐसा राहु काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे जो जातक होते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो जाते हैं और वो अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। राहु की दृष्टि फिर आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव अब अगर देखा जाए तो यहाँ केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने की वजह से कभी कभी आप दूसरे लोगों को या इवन अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने जीवन साथी से, हो सकता है कि आपका जीवन साथी वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा हो। इसके साथ साथ पब्लिक का आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चतुर होंगे, चालाक होंगे और सामने वाले लोग आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। बहुत बार ही लोग आपको मिसजज करेंगे। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दिखावा करके भी दूसरों को अपनी बातों में ले लेंगे।
अब क्योंकि चंद्रमा वाणी स्थान के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपकी जो बातें हैं वो हर कोई मानने के लिए बाध्य हो, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है या जो कन्वर्सेशन का स्टाइल है वो ही कुछ ऐसा होगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा या उसका आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को प्रभावित करने में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर बुध साथ ही स्थित हो तो आप मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या बिजनेस स्किल्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। वैसे भी आपके पास बिजनेस स्किल तो होंगे ही, लेकिन अगर बुध का संबंध भी लगन से बन जाता है या बुध लगन में ही स्थित हो तो इसकी संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। फिर राहु का दृष्टि रहेगा नवम भाव पर। नवम भाव पर राहु दृष्टि डाले तो अक्सर जातक को यात्राएं देता ही रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी और छोटी दूरी की यात्राएं भी। इवन जातक बहुत ज़्यादा सडन ट्रेवल करेगा और कभी कभी उसकी जो प्लानिंग्स होंगी ट्रेवल वगैरह को लेकर या फॉरेन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही सडन होंगी। जातक हमेशा अपने पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रखेगा, इवन माता जी के साथ भी। लेकिन यहाँ आपको 4th हाउस को देखना होगा और 4th लॉर्ड को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लग्नेश है वहीं आपके 4th लॉर्ड हैं। इसलिए यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है अगर आपके लग्नेश बहुत मजबूत हैं तो माता जी के साथ शायद उतने ज़्यादा मतभेद आपके ना हो, लेकिन फिर अटैचमेंट जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने परिवार से। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ अब बुध हैं वो 4th लॉर्ड हैं, 4th लॉर्ड होने से अगर बुध का संबंध राहु के साथ बनता है तो ऐसा जो जातक होगा अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा प्रभाव जमा पाएगा अपना। राहु की जो नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है वो आपको दूसरे धर्मों में या दूसरे जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। साथ ही आपके फॉरेन के भी कुछ अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा अगर अपनी स्किल्स को पहचान ले, अगर अपने आप को बहुत ही अच्छे से जान सके तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है और उसकी जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपनी सारी की सारी इच्छाएँ पूरी कर सकता है। अब यहाँ चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित है या नहीं, इसके साथ ही यहाँ जो राहु के साथ ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, राहु के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर देखिए वो ग्रह अगर राहु के साथ मित्रवत होगा तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पर और आपकी थिंकिंग पर। इसी तरीके से आपको देखना होगा राहु या चंद्रमा की महादशा आपको है या नहीं है। इसके अलावा जो राहु के साथ ग्रह बैठा हुआ होगा वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, तो उससे रिलेटेड भावों पर भी आपको नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते होंगे उनमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, इवन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी कभी कभी। तो यहाँ आपको मेनली जो चंद्रमा है उनको कंट्रोल करने के लिए देखना होगा, यहाँ आप अपने मन को कितना ज़्यादा कंट्रोल में ला पाते हैं और रियल वर्ल्ड में आप आकर कितना ज़्यादा यथार्थ रूप से सोच पाते हैं, उतना ही आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो स्किल्स होंगी समय के साथ साथ आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे, साथ ही दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे, स्पेशली वाणी के द्वारा। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो बहुत ही अजीब होगी और बहुत ही ज़्यादा भोग विलास के साथ या बहुत ही ज़्यादा एकदम हम बोल सकते हैं भौतिक जीवन का आप आनंद लेने की सोच रखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह हो सकता है कि कभी कभी फैमिली के साथ आपके कुछ मामलों में विवाद भी होंगे या थोड़े मतभेद भी होंगे, क्योंकि जैसी अपेक्षाएं आप अपनी फैमिली से लगा रहे हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी राहु और चंद्रमा का ये कंजक्शन आपके लगन में ही स्थित हो।